हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ फ़हीम और आज की इस वीडियो में हम लास्ट लेक्चर में सेट चैप्टर स्टार्ट किया था उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और आज के हम इस वीडियो में फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और नल सेट के बारे में जानेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है उसमें हम काफ़ी जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हम उसको ध्यान देने वाले हैं। तो ये चीज़ को समझने के लिए आई विल टेक अ वेरी रियल लाइफ एग्जांपल, जहाँ पे मैंने कैरेक्टर जो इंट्रोड्यूस किया है उसका नाम है राजेंद्र। सो राजेंद्र जो है वो एक कॉलेज गोइंग बंदा है। बट अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो देखते हुए राजेंद्र ने सोचा कि जो उसके पास सेविंग है विच इज़ अराउंड 20K, 20,000 रुपये उसके पास सेव है। वो चाहता है कि वो पैसे को कहीं पे वो इन्वेस्ट करे। स्टॉक मार्केट उसने सोचा और बहुत से ऑप्शन उसने देखे और फाइनली उसने डिसाइड किया कि वो पैसे को बिटकॉइन में इन्वेस्ट करेगा, क्रिप्टो करेंसीज में, बिकॉज आजकल काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। और राजू ने, और उसको प्यार से राजू ही बोलते हैं उसे घर वाले। तो राजू जो है उसने सोचा है कि अगर मैं बिटकॉइन में पैसा इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा जल्दी। सो बेसिकली वो ही वॉन्टेड टू डबल द मनी। तो 25 दिन में बेसिकली उसको पैसे डबल करने थे, राइट। 25 दिन में पैसा डबल। ओके, सो राजू ने पैसे इन्वेस्ट किए बिटकॉइन में। उसने जितने भी उसके 20K थे उसने इन्वेस्ट कर दिया बिटकॉइंस के अंदर। अब बिटकॉइन का जो मार्केट होता है क्रिप्टो करेंसीज का वो काफ़ी वॉलेटाइल होता है, मतलब ऊपर नीचे होते रहता है। तो और हमारा जो इलॉन मस्क है उन्होंने कमेंट कर दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बिटकॉइंस और वॉट एवर इट इज़। तो बिटकॉइन के प्राइजेस जो है वो काफ़ी क्रैश हो गए। तो बिटकॉइन के प्राइजेस क्रैश होने की वजह से मार्केट गिर गया। जब मार्केट गिर गया तो बिटकॉइन के प्राइसेस बहुत ही गिर गए। एंड वेरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये है कि बिटकॉइन के प्राइस जो है वो ज़ीरो हो गए। जो भी पैसा बेचारे हमारे राजू ने लगाया था वो क्या हो गया, वो पूरा ज़ीरो हो गया हाइपोथेटिकली। तो हुआ क्या, स्टार्टिंग में राजू के पास पैसे थे, ही हैड 20,000 रुपीज़। अब उसके पास कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है इन नल सेट का, मतलब एम्प्टी सेट का। मतलब स्टार्टिंग में पैसे थे उसके पास, अब वो एम्प्टी हो चुका है, मतलब उसके पैसे जेब में पैसे नहीं बेसिकली अभी। एम्प्टी सेट क्या होते हैं, ऐसे सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऑल दो सेट विच इज़ नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एज एम्प्टी सेट, और उसको हम नल सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं। तो इनके 2-3 नाम हैं जो यहाँ पे है, और इनको हम डिनोट करते हैं ये 2 सिंबल से। एक तो ये ऐसे दिखता है लाइक अ लॉलीपॉप, और एक है कर्ली ब्रेसेस जिसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है। तो एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे कि एक सेट है, ए इज़ अ सेट वेर एक्स जो उनके एलिमेंट है वो ऐसे एलिमेंट है जो 1 और 2 के बीच में आते हैं। 1 और 2 के बीच के वो एलिमेंट्स है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो एक्स को जो कंडीशन दिया है वो बोला है कि नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स कैसे होते हैं हमारे, 1 2 3 4 एंड गोज ऑन एंड ऑन। तो 1 और 2 जो है वो हमारे होल नंबर के जैसे है, उनके बीच में सारे डेसिमल पॉइंट्स है। तो नेचुरल नंबर्स जो है वो डेसिमल पॉइंट्स लेता ही नहीं है, ठीक है। उसको सारे नेचुरल नंबर चाहिए होते हैं। तो 1 और 2 के बीच में मैं ऐसे कोई नंबर फाइंड कर ही नहीं सकता हूँ जो नेचुरल नंबर हो। तो इसके लिए ए जो सेट होगा मेरा वो हो जाएगा एम्प्टी सेट, मतलब मुझे कोई भी एलिमेंट नहीं मिला है सेट के अंदर। ऑलराइट, अगर x मेरे ख्याल से अगर x रैशनल नंबर होता देन आई कुड हैव फाउंड, मुझे मिल गया होता शायद 1.5 मिल गया होता, 3.2। तो ऐसे नंबर मुझे मिल गए होते बीच में। बट x इज स्ट्रिक्टली अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये एम्प्टी सेट का एक एग्जांपल है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब क्या हुआ, अब राजू जो है वो काफ़ी डिप्रेस था इनिशियली, बट उसने सोचा कि मार्केट में जो है वी हैव टू स्टे लॉन्ग, हमें काफ़ी लंबा खेलना पड़ेगा। तो राजू ने डिसाइड किया कि आई विल होल्ड माई इन्वेस्टमेंट, मैं मेरे जो पैसे है उसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूँगा। मे बी मार्केट जो है वो अपना पेस जो है वापस रिगेन करेगा। तो मार्केट में जो चीज़ गिरता है नीचे उसको वापस से ऊपर आना पड़ता है। तो मार्केट ने अपना पेस पकड़ना शुरू किया एंड आफ्टर सम टाइम राजू को प्रॉफिट मिला। राजू ने इन्वेस्ट किए थे 20,000, उसको 50% प्रॉफिट मिला उस 20,000 के ऊपर आफ्टर लॉन्ग टाइम। राजू बहुत खुश। राजू ने जो बिटकॉइन इन्वेस्ट किया तो उसको काफ़ी मतलब फ़ायदे में रह गया। तो यहाँ पे हम आते हैं फाइनाइट सेट के एक एग्जांपल में। तो इनिशियली राजू के पास कुछ नहीं था, अब राजू के पास कुछ अमाउंट आया है 30,000 फॉर एग्जांपल। तो 30,000 जो है वो एक डिफाइनाइट नंबर है,
ऐसा नंबर जो हम देख सकते हैं, जो हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो अ सेट, अब एम्प्टी सेट मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब एक फाइनाइट नंबर ही है। मतलब एम्प्टी सेट को हम लोग बेसिकली देख सकते हैं, बेसिकली हम लोग पुट अप कर सकते हैं, राइट। तो अ सेट विच इज़ एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डिफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। मतलब ऐसे सेट जिसके जो एलिमेंट्स है वो डिफाइनाइट नंबर्स में हो, फाइनाइट नंबर्स में हो, तो वैसे ही हम सेट को क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। एक एग्जांपल मैंने दिया यहाँ पे, डब्ल्यू बी अ सेट ऑफ मंथ इन अ ईयर। तो हमारे एक पूरे ईयर, कैलेंडर ईयर में सिर्फ 12 महीने ही होते हैं, जैन से लेकर दिसंबर तक। तो ये एक फाइनाइट सेट है, ठीक है। और आप कह सकते हो कि इवन नंबर्स लेस देन 10, तो वहाँ पे 2, 4, 6, 8, तो ये भी एक फाइनाइट सेट है, ठीक है। ऑलराइट, अब राजू का सारा एग्जांपल हो गया। अब आते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम, सेकंड लास्ट टॉपिक के ऊपर, जिसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सीरीज़। इनफाइनाइट नाम से पता चलता है आपको कि पे बहुत सारे हैं, इतने सारे कि उनको मेजर करना, उनको रिप्रेजेंट करना काफ़ी डिफिकल्ट है। तो अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ इनडिफाइनाइट नंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनडिफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट सेट। बहुत सारे एलिमेंट्स है, बहुत सारे एलिमेंट्स है। तो इसका एग्जांपल क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या है हमारे, स्टार्टिंग में मैंने कहा था 1 से लेके वो चीज़ चलती रहती है इन्फिनिटी तक। रियल नंबर्स के एग्जांपल भी ले सकते हो। तो ये सब एग्जांपल्स है इनफाइनाइट सेट के, ठीक है। बट हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यूजुअली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस कुछ फॉर्म में। हमने नंबर लिख दिया 1, 2, 3 और देन वी पुट 1, 2, 3, 3 डॉट डाल के हम उसको क्लोज कर देंगे। दिस इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट इनफाइनाइट सेट, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि पता कैसे चलेगा क्या है ये, बिकॉज 1, 2, 3 जो है नेचुरल नंबर्स, राइट। हाँ, सो सॉरी। तो मैं कह रहा था कि हाँ, एक और एग्जांपल है, रियल लाइफ एग्जांपल जो है वो है नंबर्स ऑफ स्टार्स इन अवर गैलेक्सी। अब हमारे गैलेक्सी में कितने सारे स्टार्स है, किसको पता है, किसी ने काउंट किया अब तक, नहीं। तो एक इनडिफाइनाइट नंबर है, हम काउंट नहीं कर सकते उसको, राइट। तो ये भी एक एग्जांपल है इनफाइनाइट सेट का। ऑलराइट, अभी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हमें नंबर्स फाइनाइट होते हैं बट बड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑड नंबर्स बिलो 100, तो ऑड नंबर्स में मेरे पास 3 है, 1 है, 3 है, 5 है। अब आप 100 तक तो नंबर लिखते नहीं बैठोगे, तो उसका एक तरीका होता है, आप 1, 2, 3 कॉमा डाल के जो लास्ट के जो 2-3 ऑड नंबर जो आपको याद होते हैं वो आप लिख दो। तो आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस मालूम पड़ जाएगा कि भाई ये जो है ये सारे ऑड नंबर्स है लेस देन 100, ठीक है। सो दिस इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट अ फाइनाइट सेट विच हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है भाई। दिस इज डेफिनेटली एन इनफाइनाइट सेट। ऑलराइट, ओके, लेट्स मूव ऑन एंड सॉल्व सम क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड। ओके सर, बिफोर दैट एक और सेट जो बच गया वो है इक्वल सेट। नाम में ही लिखा हुआ है इक्वल, मतलब दो सेट ए और बी इक्वल कहलाएंगे जब इनके सारे एलिमेंट्स और इनके सारे एलिमेंट्स सेम हो। तो मतलब जो ए के पास है वो बी के पास भी होना चाहिए। मतलब आप उसको सिबलिंग जो होते हैं हमारे, आप उससे आप कंपेयर कर सकते हो कि अगर एक भाई के पास ये 3 टॉयज़ है तो ये वाले भाई के पास भी 3 टॉयज़ होने चाहिए। तो इक्वल सेट क्या होते हैं, जो इसके पास है द सेम अमाउंट ऑफ एलिमेंट शुड बी विद द बी। तो 2 sets A and B are said to be equal if they have exactly the same element and we represent it by A is equal to B. Otherwise the sets are said to be unequal and we write it in the form of A not equal to B. तो एग्जाम्पल लेते चलो। तो A मैंने बोल दिया कि A इज़ अ सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 11। तो A जो है मेरा सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 11 है। तो 2, 4, 6, 8, 10। B मैंने कह दिया कि सेट ऑफ इवन B मैंने कह दिया कि B आर एलिमेंट्स आर मल्टीपल ऑफ 2 लेस देन 11। मतलब ऑल दोज एक्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2 बट लेस देन 11। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 2 होते हैं 2, 4, 6, 8, 10। अब भले ही इनका मतलब मैंने जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन था मैंने अलग बताया दोनों का, बट एट द एंड दोनों के एलिमेंट्स क्या है, सेम है। इसके पास 2, 4, 6, 8 है, इसके पास 2, 4, 6, 8 है, एंड हेंस आई कैन से दैट A इज इक्वल टू B। अब इसका उल्टा क्या होगा, सपोज मैंने A के अंदर मैंने कह दिया कि भाई A के अंदर 1, 2, 3 है और B के अंदर 1, 2, 3 और 4 है।
तो ऑब्वियसली इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स सेम नहीं तो ये और भी इक्वल नहीं है। अब एक और चीज़ मैटर करता है कि इनका जो सीक्वेंस है लिखने का वो उससे डिफरेंस ज़्यादा क्रिएट नहीं होता है। मतलब 3 to 1 इज़ ऑलवेजली इक्विवेलेंट टू 1 to 3, राइट। सो इसका जो सीक्वेंस है जो लिखने का वो मैटर नहीं करता, ठीक है, पोजीशन मैटर नहीं करता है। तो ये हो गया मेरा इक्वल सेट का डेफिनेशन। आते कुछ हम सॉल्व करते हैं हम लोग, मैं हर एक सम सॉल्व करूँ, बाकी आप ट्राई कीजिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। तो पहला मैं लेता हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। पहला वाला लेता हूँ मैं, पहला थोड़ा इंटरेस्टिंग है। पहला वाला कह रहा है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमारे 1 2 3 4 5 6, इसमें से वो बोल रहा है कि सिर्फ आप ऑड लो, तो ये ऑड, ये ऑड, ये ऑड और ये ऑड। अब वो कह रहा है कि क्या ये मतलब ऐसे सेट जिसमें ऑड नेचुरल नंबर्स डिवाइडेड बाय 2 है, मतलब ये जो नंबर्स है ऑड 1 3 5 7 9, ऐसे आप सेट बनाओ जिसमें ऐसा एक सेट बनाओ ए जहाँ पर मुझे एलिमेंट्स जो हो वो ऑड नेचुरल नंबर्स हो और वो डिवाइड बाय 2 भी हो जाए। तो इज़ इट पॉसिबल लॉजिकली? नो, बिकॉज ऐसे ऑड नंबर कोई है ही नहीं जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। सो जो मल्टी 2 के जो होते हैं बेसिकली जो डिवाइड होते हैं आराम से, उनको हम कहते हैं इवन नंबर्स। सो ये क्या हो गया मेरा, ए हो गया, ए इज़ माई एम्प्टी सेट। ऑलराइट, और इसमें आप देखोगे तो ये भी एक एम्प्टी सेट है, आप सॉल्व करोगे तो ये एक यहाँ पे आपको एलिमेंट मिल जाएगा, बिकॉज इवन प्राइम नंबर हमारा सिर्फ एक ही है, वो जो है 2। तो यहाँ पे मुझे एक एलिमेंट मिल गया है, तो ये मेरा फाइनाइट सेट हो गया। यहाँ पे आते हैं तो सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, ये तो मैंने पहले ही सॉल्व किया, तो ये फाइनाइट सेट है 1 2 3। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, इसका कोई एंड हमें दिख नहीं रहा है, तो ये क्या हो गया मेरा इनफाइनाइट सेट। 1 2 3 4 3 है, फिर बीच में कुछ डॉट 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 डॉट, फिर 99 100 हो गया, तो ये एक फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेट, अब यहाँ पे जब ग्रेटर देन 100 बोल रहा है, तो ऐसे नंबर जो 100 से बड़े हो। अब 100 से बड़े तो बहुत सारे नंबर्स है, अनकाउंटेबल नंबर्स है, तो और उसमें से पॉजिटिव बोल रहा है तो ऑब्वियसली कंडीशन 2 हो रही है, तो दिस आर लाइक इनफाइनाइट सेट। लास्ट फ्यू सम्स इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए और बी आर इक्वल। काफ़ी इजी है ये, आप खुद से भी कर सकते हो, ये इक्वल है, ये आप देख लीजिए, और ये भी आप यहाँ पे जो है ये है लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस लेक्चर, और जो भी आपको डाउट है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। आई डेफिनेटली ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू इट। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल पे, बिकॉज दैट विल मोटिवेट मी ऑब्वियसली, तो ताकि मैं ऐसे और वीडियोस फ्यूचर में लाता रहूँ, बिकॉज आई हैव प्लान सर्टेन थिंग्स, तो स्लोली एंड स्टडीली आई विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग ऑन दैट। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर स्टेइंग दिस लॉन्ग एंड हैव अ नाइस डे, बाय।